अगली खबर है भोपाल से, जहां स्कूल में बच्ची से रेप का मामला। 6 महीने पहले बच्ची से रेप हुआ था। स्कूल के खिलाफ प्रशासन का बड़ा फैसला। स्कूल की मान्यता रिन्यू नहीं होगी। 2025-26 सत्र के लिए मान्यता रद्द। कलेक्टर ने स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। तो भोपाल में स्कूल में बच्ची से रेप का यह मामला है। 6 महीने पहले बच्ची के साथ रेप हुआ था। अब इस मामले में स्कूल के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूल की मान्यता रिन्यू नहीं होगी। 2025-26 सत्र के लिए मान्यता रद्द। कलेक्टर ने स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। निहारिका इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, क्या था ये पूरा मामला और अब एक बड़ा फैसला इस बारे में लिया गया है स्कूल के खिलाफ? जी देखिए, 6 महीने पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक टीचर ने ही अपनी छात्रा के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया था, जिसके बाद उस आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया था। लेकिन बच्ची से रेप का मामला जो था वो बढ़ते ही जा रहा था। परिजनों की मांगे बढ़ रही थी, क्योंकि उनका भी कहना सही था, उन्हें टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी एक्शन चाहिए था। और यही कारण है कि अब जो डीएम है कौशलेंद्र विक्रम सिंह, उन्होंने स्कूल की मान्यता जो है वो रद्द कर दी है। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र स्कूल संचालित होता था। आरोपी टीचर कसीम रेहान ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। सितंबर 2024 को आरोपी कसीम रेहान जो है उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ था। आरोपी की उसी समय गिरफ्तारी जरूर हो गई थी, लेकिन जो परिजन है उनका कहना ऐसा था कि उन्हें न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। आरोपी ने 3.5 साल की मासूम के साथ ये गलत हरकत की थी। मामले में जांच के बाद डीएम कौशलेंद्र सिंह ने मान्यता रद्द की है। साथ ही में ये भी कहा है कि अब स्कूल का संचालन जो है उसे भी बंद कराया जाएगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उन्हें परेशानी ना हो। यही कारण है कि 6 महीने पहले इस तरह का एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन चूंकि अब 2025 और 26 का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो जब मान्यता के लिए एप्लीकेशन पहुंची डीएम ऑफिस, तो डीएम ऑफिस और जिला शिक्षा केंद्र से दोनों ही जगह से स्कूल को मान्यता देने से मनाही कर दी गई है और साथ ही में संचालन भी रुकवाने के निर्देश पास किए गए हैं। जी शुक्रिया निहारिका जानकारी के लिए। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि खंडर हो चुकी उन दीवारों में भी जिंदा होता है जिनमें कभी नारे गूंजते थे और आजादी की लौ जलती थी। ये हम नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई में पिंडरा की भूमिका के लिए खंडर हो चुकी दीवारें कह रही हैं। तस्वीरें पिंडरा की स्वतंत्रता संग्राम के साक्षी रहे चौधरी लालचंद जैन के ऐतिहासिक बाड़ा की हैं, जो आज वीरान पड़ी हैं और खंडर में बदल चुकी हैं। लेकिन इसकी मिट्टी में आजादी की लड़ाई की खुशबू अब भी महसूस होती है। स्वतंत्रता संग्राम के ग्रामीण इतिहास में स्वर्गीय लालबंद जैन और चौधरी लालचंद जैन का नाम बड़ा स्थान रखती है। लालचंद जैन की ख्याति की बात हम इसी चीज से समझ सकते हैं कि ब्रिटिश पुलिस भी इस बाड़े में आने से कतराती थी। पिंडरा का ये बाड़ा एक समय पर क्रांतिकारियों का प्रमुख आश्रय स्थल रहा था। एनडीटीवी की टीम ने यहाँ के हालात का जायजा लिया। अभी हम खड़े हैं गौरेला पिंडरा मरवाही के उस ऐसे स्थान पर जहां आज़ादी की लड़ाई की इबारत लिखी गई थी। ये जो खंडहर सा मकान दिखता है, ये खंडहर चौधरी लालचंद जैन का है। हालांकि चौधरी लालचंद जैन अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनकी यादें आज भी ये इमारतें कहती हैं। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी सी इमारत है। हालांकि इमारत अब खंडहर हो चुकी है। लगभग ये 1932 से 52 तक की बात है। मेरे पीछे ये जय हिंद का नारा दिखा हुआ एक बड़ा सा दीवार दिखता है। हालांकि ऊपर की छतें अब नहीं है, हवाई जहाज बने हुए हैं, अशोक चक्र भी बना हुआ है। इस स्थान पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये अशोक चक्र बना हुआ है। अशोक चक्र शेर का निशान बना हुआ है। सत्यमेव जयते अहिंसा जैसी बात लिखी हुई है। ये इमारतें इस बात का सबूत है, इस बात का द्योतक है कि यहाँ आज़ादी के मतवाले अपनी क्रांतिकारी भूमिका के साथ यहाँ रहते थे। हालांकि यहाँ पे वर्तमान में वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस बात का साक्ष्य है कि आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों ने यहाँ आश्रय लिया था। मैं ये बात जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो खंडहर दिखता है, वास्तव में क्या कहानी है इस खंडहर की, क्या अपने पीछे छुपाए रखा है? ये पिंडरा अंचल में हमारा सातों जमींदारी में बहुत लंबा कारोबार था। सोना चांदी कपड़ा और आढ़त का काम था।